जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने कानून के अनुच्छेद 40 को लागू कर दिया है, जो आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान है। बकौल रिपोर्ट 1973 के योम किप्पर युद्ध के बाद पहली बार ऐसा किया गया है। हमास के हमले और इजरायल की जवाबी कार्रवाई में शनिवार से अब तक 500 से अधिक लोग मारे गए हैं। आज भारत ने चेन्नई में वनडे विश्व कप 2023 के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 49.3 ओवर में 199 रन पर ऑल आउट कर दिया है। वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत में ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे कम टोटल है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने 72 साल बाद आज प्रयागराज में 91वें वायुसेना दिवस समारोह में वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। नीले रंग के इस नए ध्वज में ऊपर की तरफ बाएं कोने में भारतीय तिरंगा है, जबकि दाएं कोने पर वायुसेना का चिन्ह है। सुनते हैं वायुसेना के सेवानिवृत्त सार्जेंट विमल मिश्र को। नमस्कार, मेरा नाम विमल मिश्रा है। मैं 20 वर्षों की सेवा के उपरांत वायुसेना से सार्जेंट के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं हरदोई का मूल निवासी हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है। हमारी वायुसेना 91वां अपना वायुसेना दिवस मना रही है। अपने जो वायुसेना का ध्वज है उसकी नई डिजाइन हमने अपनाई है। तो आप ये समझ लीजिए, जैसे कि तिरंगा हमारे लिए प्यारा है, वैसे हमारा ध्वज भी हमारे जो सेना के नौजवान हैं, जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, जवान हैं, उनके शौर्य और बलिदान से संचित है। और देश की किसी भी समस्या में हम हमेशा सीना ताने आगे खड़े रहते हैं, चाहे वो फ्लड हो, सिविल की कोई समस्या हो, अथवा हमें जंग में कहीं भी किसी भी प्रकार का आदेश दिया जाए। हमने सदैव आगे बढ़ के देश के लिए अनेकों कुर्बानियां दी हैं और सदैव देते आएंगे। और आज के दिन मैं यही निवेदन करूंगा सभी देशवासियों से, विशेषकर अपने हरदोई के सभी बंधुओं से, कि आप सब भारतीय वायुसेना के इसी प्रकार की जो शौर्य की गाथाएं हैं उनको समझें, उनको देखें, उनको पढ़ें, उनको मानें और अपने जीवन में उनसे कुछ प्रेरणा लेके देश के लिए कम से कम एक दिन में 1 घंटा या साल में 1 महीना 10 दिन कम से कम कुछ ऐसा करें जिससे आपको ये लग सके कि आपको देश के लिए कुछ किया है और देश को आप पे गर्व हो सके। जय हिंद, जय भारत। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र। हरदोई जनपद के पर्वतारोही अभिनीत मौर्य को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्रदत्त धनराशि का चेक सौंपा। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्वतारोहण के क्षेत्र में अभिनीत की उपलब्धि सराहनीय है। इससे विश्व पटल पर हरदोई जनपद का नाम रोशन हुआ है। ऐसे युवा जनपद के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। चेक प्राप्त करते हुए कोथामा विकास खंड की ग्राम पंचायत आंड सांट निवासी अभिनीत ने सहयोग के रूप में धनराशि प्रदान कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया और इसके लिए जिलाधिकारी के प्रयास को सराहा। देश विदेश की पर्वत श्रृंखलाओं पर पहुंचकर भारतीय ध्वज फहराकर देश, प्रदेश और जनपद का मान बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई की ओर से पर्वतारोही अभिनीत को शुभकामनाएं। सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के प्रतिनिधि महेश मिश्र से हुई पर्वतारोही अभिनीत मौर्य की बातचीत। अभिनीत जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। विभिन्न अवसरों पर आपने उच्च शिखरों पर जाकर भारतीय ध्वज फहराया है, इसके लिए रेडियो जागो 90.4 FM की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभियान से कब से जुड़ा, कैसे मन में आया आज पर्वतारोहण का? देखिए सर, मैं बचपन से कुछ अलग करना चाहता था जो अपने जिले से या क्षेत्र से अभी तक किसी ने सोचा नहीं था, और जिससे ऐसा करना चाहता था जिससे मेरे देश और प्रदेश का नाम रोशन हो सके। तो उसके चलते मैं बचपन से पर्वतारोहण क्षेत्र के बारे में, हमारे चैप्टर हमारे जो सिलेबस में था, सुश्री बछेंद्री पाल जी का सिलेबस था, तो उन्हीं को मैंने पढ़ा। उनसे प्रेरणा स्रोत होकर मैंने इस क्षेत्र को चुना। इस क्षेत्र में काफ़ी कठिनाइयाँ आई, लेकिन मैंने अपना आत्मविश्वास बरकरार रखा और फैमिली के सपोर्ट से पिछले मैं 3 वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ
और कई सारी उपलब्धियां मैं जिले के नाम, अपने देश का नाम रोशन कर चुका हूं। इसी के चलते मैंने अभी माउंट एल्ब्रुस पे 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 77 फीट का तिरंगा फहरा कर एक रिकॉर्ड बना दिया सर। ये सबसे पहले किस पर्वत श्रृंखला पर आप गए? मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की टेबल टॉप ट्रैक पीक पे मैंने सबसे पहले चढ़ाई की थी सर। किस उम्र के थे उस समय? मेरी उस समय एज 20 वर्ष थी। ये कहीं से आपने इसका प्रशिक्षण लिया या किसी का आपको सहयोग मिला, कैसे वहां तक पहुंचे, क्या किया? जी सर, मैं पर्वतारोहण की पढ़ाई जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग पहलगाम जम्मू कश्मीर से इसकी पढ़ाई की है सर। बेसिक एंड एडवांस कोर्स करके मैं वहाँ से एक सर्टिफाइड पर्वतारोही बना। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? प्राथमिक शिक्षा सर सरकारी गांव स्कूल से ही हुई हमारी। कौन गांव पड़ता है आपका? सांता प्राथमिक विद्यालय 8 अभी तक कितने पर्वत श्रृंखलाओं पर आप जा चुके हैं? अभी मैंने देश की 4 चोटियों पे भारतीय ध्वज फहराया और एक किन अंतर्राष्ट्रीय चोटियों पर? चोटी, पहली थी टेबल टॉप ट्रैक पिक, दूसरी द्रास की सबसे ऊंची चोटी माउंट मचोई, और तीसरी केदारकंठा ट्रैक पिक, उस पे मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, और चौथी थी हमारा तपोवन ट्रैक, और पांचवी जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। जब आपने ध्वज फहराया तो आपको कैसा लगा? देखिए, जब काफी थकानों के बाद बहुत सारी रास्ते में चुनौतियां पड़ी, लेकिन बस सभी की दुआओं से और पूरे जनप्रतिनिधियों, जिले के जो भी लोग थे, सभी के आशीर्वाद से मुझे एक ही जज्बा था, जुनून था कि बस अपने तिरंगे को वहां पे फहराना है। गर्व की बात होती जब मैं आसमान के ऊपर होता हूँ और अपना भारतीय ध्वज फहराता हूँ, विशेषकर विदेश की जमीन पर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, ये आपको आज मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कुछ सहायता या पुरस्कार राशि दी गई है, तो ये किस तरीके से संभव हुआ, वहां तक कैसी जानकारी पहुंची, किस तरीके से? इसके लिए मैं हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री MP सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्हीं की सपोर्ट से, और उन्होंने मेरे लिए प्रयास किया, और अन्य जनप्रतिनिधियों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सभी लोगों को प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सहयोग किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपका ये अभियान कैसे चला? अभी तक तो सर मेरा फैमिली सपोर्ट था, एंड दोस्त वगैरह या लोग क्षेत्र के लोगों से, समाज सेवियों से मैं मिलता रहा, उन्हीं लोगों से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया, तो ये मिशन मेरा हो पाया था सर। और शासन में पर्वतारोहण क्षेत्र में ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में प्रावधान नहीं है जिससे कोई डायरेक्ट हमें स्पॉन्सर या मतलब कोई सहायता राशि या पुरस्कार राशि मिल सके सर। देखिए, जैसे पर्वतारोहण क्षेत्र में जनपद का एकमात्र पर्वतारोही हूँ सर, तो इसी के चलते जैसे मैंने पर्वतारोहण क्षेत्र को चुना, जो आज तक डिस्ट्रिक्ट से किसी ने सोचा भी नहीं था, तो ये एक सबसे बड़ा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि वो जो युवा कुछ करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मार्गदर्शन नहीं है। तो आजकल तो इंटरनेट की दुनिया है, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने ये अलग सोच के दिखाया, तो जिले के युवा कुछ अलग करना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए मेरा यही है कि वो लोग अगर अपने आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो 100% उस क्षेत्र में जा सकते हैं। आप अपने इस पर्वतारोहण अभियान की कुछ चीजें, कुछ यादें, कुछ विशेषताएं लोगों से कैसे साझा करते हैं? पर्यावरण बचाव का संदेश देते हैं, संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन लोगों को वाकई में समझ में नहीं आता पर्यावरण या ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। जब हम लोग सर पहाड़ों पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा पानी से भी बढ़कर हमारा होता है ऑक्सीजन। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है, तो हमें चलने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के कारण हमारी बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है। तो वहाँ पे हमें एक्चुअल में पता चलता है कि पर्यावरण का कितना महत्व है। तो इसीलिए जहाँ भी मैं आज अभी तक जितनी भी चोटियों पर चढ़ाई किया हूँ, सभी पे मैं पर्यावरण बचाओ अभियान का बैनर लेकर लोगों को संदेश देता हूँ कि पर्यावरण की बचाओ। और एक मैं मुहिम भी चला रहा हूँ सर, कि प्रत्येक किसी के जन्मदिन पे जाता हूँ तो सर उसे उपहार के तौर पे एक वृक्ष भी देता हूँ जरूर, ताकि वो स्पेशल रहे और पर्यावरण में अपनी कुछ अहम भूमिका निभा सके। क्या ये इस यात्रा को कहीं आप संकलन के रूप में लाएंगे या ऐसी भी कोई योजना है? साहित्य में अपनी पोएम वगैरह लिखता रहता हूँ सर। अभी तक मेरी 20+ मैंने कविताएं लिखी है, और 1-2 मत खेलना तो मुझसे दूंगी तुझे मिटा, देती हूँ मुक्त सब कुछ फिर क्यों मुझे सता, कर प्रेम तू ये मुझसे दूंगी ऊंची उड़ान, देना तो साथ मेरा सबको बता बता के, कर प्रकृति का संरक्षण तेजी से सुधार करके, कर प्रतिज्ञा तो अपने आप से दूंगा नहीं तुझे कष्ट, अपनी जरूरत के लिए क्यों करता मुझे परेशान, जरा सोचना तू मानो आगे क्या होने वाला, मत खेलना तू मुझसे दूंगी तुझे मिटा, देती हूँ मुक्त सब कुछ फिर क्यों मुझे सता, जाकर जरा एकांत में करना थोड़ा मनन, फिर करना वही अपने आप में जो कहे अंतर मन, अपनी खुशी के लिए देता हूँ तुझको दुख, होता है दर्द मुझको रहा कोई नहीं समझ, मैं कहूँ किससे जाकर कोई नहीं सुने, फिर भी आस रख कर करती विश्वास तुम पर, मत खेलना तू मुझसे दूंगी तुझे मिटा,
देती हूँ मुफ्त सब कुछ, फिर क्यों मुझे सता। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अभिनीत जी। आप बहुत और ऊंचाइयों तक जाएं, विश्व की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं पर जाकर भारत का ध्वज फहराएं, भारत का मान बढ़ाएं और उसमें विशेषकर हरदोई का मान बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए महेश मिश्र। नशीला पेय पदार्थ पिलाकर लूटपाट करने वाले 2 लोगों को हरदोई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों को थाना टड़ियावा के गांव भड़ायल की घटना का आरोपी बताते हुए खुलासा किया। इस बारे में सुनते हैं पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी को। ये थाना टड़ियावा क्षेत्र में 25/9/2023 को चिंतापुरवा के एक व्यक्ति को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके ट्रैक्टर को चोरी करके लोग ले गए थे, तो जिसके संबंध में हमारी स्वाट टीम और थाना टड़ियावा की टीम लगातार प्रयासरत थी और इनको सूचना मिली 7 तारीख को कि गोमती नदी के भून में कोई ट्रैक्टर छिपा रखा है और बॉर्डर पे ये लोग जा रहे हैं। तो इस चेकिंग के दौरान हमारी टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया, उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिससे हमारी टीम ने उनको पकड़ा और ट्रैक्टर भी मिल गया है। पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने थाना कोतवाली, शाहाबाद, सवाईजपुर, बेनीगंज, पाली, अतरौली सहित कई थानाध्यक्षों का स्थानांतरण किया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी को नवीन कार्यस्थलों पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद्र गोस्वामी ने आज कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों, दुकानदारों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर सहित पुलिस बल साथ रहा। हरदोई शहर स्थित बंशीनगर पार्क में आज योग महिला जिला प्रभारी विनीता पांडे के निर्देशन में योग प्रशिक्षण कक्षा का शुभारंभ हुआ। प्रथम दिवस पर योग शिविर प्रभारी योग शिक्षिका रजनी सिंह एवं सहयोग शिक्षिका पंथा व अनीता अवस्थी ने योगार्थियों को योगाभ्यास कराया। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।